दानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्री दीपनारायण भगवान की जय। मैत्रेय उवाच विजितास्वोधिराजासीत् पृथुपुत्र पृथुस्रवः या वियोभ्यो ददात् काष्ठात् भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः हयराक्षादिशत् प्राचीं धूम्रकेशाय दक्षिणां प्रतीचिं वृकसंज्ञाय तुर्याद्रविणसे विभु अंतर्धान गतिं सक्रात् लब्धा अंतर ज्ञाधान संगीतः अपत्यत्रयमादत शिखंडिन्यां सुसम्मतम् पावकः पवमानश्च शुचिरित्य अग्नय पुरा वसिष्ठ साप उत्पन्ना पुनर्योग गतिं गतः। श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय में पृथु वंश की परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र के वरदान के बारे में बता रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज पृथु के परम यशस्वी विजिताश्व हुए थे, जिन्होंने इंद्र को भी पराजित किया था, इसीलिए उनका नाम विजिताश्व था। उनका अपने छोटे भाइयों पे बहुत स्नेह था। वही आदमी विजिताश्व होता है जो अपने छोटे भाइयों से प्रेम करता है। छोटे भाइयों से, अपने छोटों से जो द्वेष करता है वो कभी विजिताश्व नहीं बन सकता, वो तो पराजित है अपनों से ही। और इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार दे दिया। 5 बेटे थे, चारों तो बड़े बेटे विजिताश्व ने चारों भाइयों को एक एक दिशा दे दी। उन्होंने राजा विजिताश्व ने हयरक्ष को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविण को उत्तर और दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्धान भी कहते थे। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था और उसके 3 सुपुत्र हुए। किसके? विजिताश्व के, जिसने इंद्र से गायब होने की विद्या सीख ली थी। उनके नाम थे पावक, पवमान और शुचि। अच्छा, पिछले काल में वशिष्ठ जी का श्राप होने से उपयुक्त नाम की अग्नियों ने ही उनके पुत्र रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग में ये फिर से अग्नि रूप हो गए थे, पावक, पवमान और शुचि। वशिष्ठ जी ने इनको श्राप दे दिया था और यही बाद में जाकर के राजा पृथु के संतान के रूप में आए। अंतर्धानो नभस्त्याम हविर्धानम विन्दत य इंद्रस्व हर्तारम विद्वानपि न जग्निवान राज्ञां वृत्तिं करादान दंड शुल्कादिदारुणां मन्यमानो दीर्घसत्र व्याजेन विससर्जः। अंतर्धान के नभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र हुआ था जिसका नाम था हविर्धान, यानी 2 विवाह हैं, दूसरी पत्नी और हैं, और पत्नी का नाम है नभस्वती। इन नभस्वती से एक पुत्र और हुआ हविर्धान। अच्छा, अंतर्ध्यान बड़े उदार थे। उस समय इंद्र उनके पिता का घोड़ा ले लिया था, तो उन्हें पता लगाने पर भी उन्होंने इंद्र का वध नहीं किया, लेकिन इंद्र को पराजित किया था। ये सब हम जानते हैं। राज्ञा वृत्तिं करादान दंड शुल्कादिदारुणां मन्यमानो दीर्घ सत्र व्याजेन विससर्जः। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यानी ये दंड लेना आजकल होता है ना, हर बात पे चालान काट दो, हर बात पे जो कर लेना, टैक्स लेना, जनता से कैसे भी करके पैसा अपनी पॉकेट में डालना। राजतंत्र सोचता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा खड्डा खोद रहे हैं जिसमें स्वयं एक दिन गिर जाएंगे। जनता इसलिए नहीं है कि आप जनता को लूट लो, और जनता का धन वापस एक दिन जनता के पास पहुंच ही जाता है घूम फिर के।
कोई धन को पचा नहीं सकता, अशुद्ध धन को, वो धन वितरित हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति धन का यदि संग्रह करके बैठा है तो उसका 2 पीढ़ी में खत्म है वो धन। अब आप देख लो, दगा किसी का सगा नहीं किया, नहीं तो करके देख, या जिसने किया उसका घर देख। जो भी किसी के साथ में संसार में छल करता है, चाहे वो राज कर्मचारी है, चाहे वो व्यक्तिगत अपनी प्राइवेट कंपनी चलाता है, समाज को आप लूट नहीं सकते, क्योंकि समाज की अपनी एक सामाजिक चेतना है। उसकी जो हाय है, उसकी जो तकलीफ है, वो बड़े से बड़े पत्थरों को पिघला देगी, बड़ी से बड़ी सभ्यताओं को नष्ट कर देगी। इसलिए ये एक घड़ी का साइकिल है। जो व्यक्ति धार्मिक है, जो व्यक्ति सतचरित्र है, जो व्यक्ति सनातन को मानता है, वो व्यक्ति कोई धर्म भीरू नहीं है, वो समझदार है। वो समाज के साथ न्याय करके वस्तुतः अपने साथ में ही न्याय करता है। ये जो अंतर्धान है, उसने कोई बोले मैं तो यज्ञ में बैठ गया, कोई कर नहीं लूंगा, कोई टैक्स नहीं लूंगा, किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाऊंगा मेरी जनता के ऊपर, और उन्होंने कोई भी जुर्माना कभी किसी से लिया ही नहीं। तत्रापि हंस पुरुषम परमात्मान मात्मदृक यंजस तल्लोकम तामाप कुशलेन समाधिना। अच्छा, यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उनको आत्मज्ञान था। भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करने वाले समाधि के द्वारा उन्होंने दिव्य लोक को भी प्राप्त कर लिया। हविर्धाना दिव्यर्धानी विदुरा सुत सट सुतान बहिर्षतम गय शुक्लम कृष्णम सत्यम जितव्रतम बर्हिषत सुमहाभागो हविर्धानी प्रजापति क्रियाकांडे सुनिष्णातो योगे सूचक कुरुद्व। हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बर्हिषत, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितवत्र नाम के 6 पुत्र पैदा किए। हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इसमें हविर्धान के पुत्र महाभाग बहिर्कद यज्ञादि कर्मकांड और योग अभ्यास के कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त कर लिया। कर्मकांड और योग के द्वारा प्रजापति यानी उस लोकों का स्वामी, जैसे दक्ष प्रजापति हुआ करते थे। यस्येदं देव यजन मनु यज्ञं वितन्वत प्राचीनाग्रे कुशेरासीदास तत्व्रतम वसुधातलम। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में इतने यज्ञ किए कि सारी भूमि पूर्व की ओर अग्र भाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई। इसी से आगे चल करके वे राजा, वही राजा प्राचीन वही नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं को लोगों ने बाद में प्राची यानी पूर्व दिशा की ओर से बरही, पूर्व की प्राचीन वही नाम से विख्यात हो गए। और यही बर्हिषद ने इतने यज्ञ किए। कहते हैं सामुद्रिम देव देवोक्ताम उपये में सतद्रुतिम या विक्ष चारु सर्वांगी किशोरी सुष्ट वलंकृताम परिक्रमंती मुद्वाहे चक्मे अग्नि सुकीमिव। अच्छा, राजा प्राचीन भाई ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की बेटी शतद्रुति से विवाह किया। उस किशोरी से शतद्रुति सुंदर सज धजकर विवाह मंडल में जब भांवर देने के लिए आई, तब अग्निदेव भी उस पर मोहित हो गए थे और वैसे ही उसको चाहने लगे जैसे सुखी को चाहता। विबुधा सुर गंधर्व मुनि सिद्ध नरोरगा विजिता सूर्या दिक्षु क्वणयन यंतेव नूपुरे। नवविवाहिता शतद्रुति ने अपने नुपुर की झनकार से दिशा विदिशाओं के देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य, नाग सभी को वश में कर लिया था। इतना उसके नुपुर, जो उसके जो नुपुर पहने थे, घुंघरू पहने थे, उससे उतना उसको हो गया। पित्रादिष्टा प्रजा सर्गे तपसे रणव माविशन 10 वस्त्र सहस्त्राणी तपसाश्चर्यस तपस्पतिम। अच्छा, शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बहिरी के प्रचेता नाम के 10 बेटे हुए थे और बड़े धर्म को मानने वाले थे और बड़े सुशील आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया और यदुक्तम पति दृष्टेन गिरिशेन प्रसीदता तद ध्यायंतो जपंतश्च पूजयंतश्च संहिता। और घर से तपस्या करने के समय रास्ते में उनको महादेव जी ने दर्शन दिया और जिस तत्व का उपदेश किया था उसी का वे एकाग्रता, जप और पूजन और ध्यान कर रहे थे। देखिए पृथु का वंश कितना सुंदर है। ये भगवान देखिए ध्रुव जी के परंपरा से आ रहा है और इस वंश में जो भी हो रहे हैं तपस्या ही उनके जीवन का परम ध्येय है। और जिसको तपस्या प्रिय नहीं है वो उसको भोग नहीं मिलता। हाँ, तपस्वी कोई मिलता है
तो तपस्या का बड़ा महत्व है हमारे संसार में। विदुर जी कहते हैं प्रचेतसाम गिरित्रेण यथा सितपथि संगम यदुताह हर पीतस्तन्नो ब्रह्मन वदार्थवत। विदुर उवाच प्रचेतसाम गिरित्रेण यथा सितपथि संगम यदुताह हर प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन वदार्थवत। संगम खलु विप्रेर्षि शिवेनेह शरीरिणाम दुर्लभो मुनियो दद्युं संगाद्यम विप्सितम्। आत्मा रामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे सक्ता युक्तो विचरति घोर्या भगवान भवः। देखिए प्रचेताओं का महादेव जी के साथ समागम कैसे हुआ, विदुर जी ने पूछा। शंकर जी ने उनको क्या उपदेश किया, ऐसा भी विदुर जी ने पूछा। हे ब्रह्मर्षि, शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है, औरों की तो बात ही क्या। मुनि जन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़ करके महादेव को पाने के लिए ध्यान करते हैं, लेकिन महादेव सहज में नहीं आते। यद्यपि भगवान शंकर आत्मा राम है, उन्हें अपने लिए कुछ भी नहीं करना, न तो पाना है, इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए भी अपनी घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। ये उनकी करुणा है, वो दीन दयालु महादेव। तो मैत्रेय जी बोलने लगे प्रचेतस्य पितुर्वाक्यम शिरसादाय साधवः दिशम प्रतीचिम प्रयुष तपस्या धृत चेतस। साधु स्वभाव प्रचेतागण पिताजी की आज्ञा को धारण करके तपस्या में चित्त लगा करके पश्चिम की ओर चल दिए थे। समुद्रमुपविस्तीर्णम पश्यन् सुमहत्सर महन मन इव स्वच्छम प्रसन्न सलिलाशयम्। अच्छा, चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान एक विशाल सरोवर देखा। उस महापुरुष के चित्त के समान बड़ा स्वच्छ था तथा उसमें रहने वाले मत्स्यादि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। नील रक्तोत्पलाम्भोजक कलहारेन्द्र वराकरम हंस सार सचक्राहल कारंडवनी कूजितम। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में, सायकाल में खिलने वाले कमल, इंदिवर और अन्य कई प्रकार के कमल थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। अब तो ये प्रजातियां भी खत्म हो गई होगी जिन प्रजातियों का इसमें वर्णन आ रहा है। अंग्रेजी में इनका कोई नाम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम मानव हैं वो ख़त्म करने में रखे हैं। हम सोचते हैं हमको ही पृथ्वी पे रहने का अधिकार है। बाकी जीव जंतुओं को ऐसा लगता है कि सड़क पे क्यों बैठा है, घर के आगे कुत्ता क्यों बैठा है, गाय सड़क पे क्यों घूम रही है। नगर निगम वाले ले जाके उसको सोचते हैं तुम नगर को स्वच्छ नहीं कर रहे हो, तुम नगर को नरक बना रहे हो। नगर को नरक बना देते हैं यदि हमें लगता है कि हमारे घर की बिल्डिंग पे आके कबूतर नहीं बैठे। यदि हम सोचते हैं कि हमारे घर में बड़ी 50 लाख की, 60 लाख की, 1 करोड़ की गाड़ी रखने की जगह है, लेकिन गाय रखने की जगह नहीं है, हमारा घर केवल यमराज का आगमन केंद्र है, घर नहीं है, नरक है। यदि हमारे घर में गाय माता के लिए जगह नहीं है, जीव जंतुओं के लिए हमारे घर में करुणा नहीं है, समस्त जीव जंतु, गाय, कुत्ता, सूअर, मछली, तभी तो हमारे सनातन धर्म में सभी देवी देवताएं, गणेश जी, हाथी को देखते गणेश जी की याद आती है, चूहा को देखते गणेश जी के वाहन की याद आती है, सूअर को देख के वराह भगवान की याद आती है, मछली को देख के मत्स्यावतार भगवान की याद आती है, मोर को देख के हमें याद आती है भगवान कृष्ण के मोर मुकुट की, मोर को देखते हमें याद आती है हमारे कार्तिकेय के वाहन की। ऐसा कौन सा जीव जंतु है? और मगरमच्छ के ऊपर हमारी गंगा मैया बैठी है, मगर के ऊपर, और तो और गधे के ऊपर माता शीतला बैठी है ना। और कौन सा जीव है? कुत्ता के ऊपर हमारे भैरव बाबा स्वयं रुद्रावतार बैठे हैं। तो ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको हमने सनातन में परमात्मा नहीं देखा उसमें। ये बहुत विराट संस्कृति है हमारी, और हम कहाँ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल में अपने आप को ख़त्म किए जा रहे हैं। थोड़ा उपवास करो इससे, और इसका उपयोग धर्म के लिए करो, भीतर जाने के लिए करो। यही चीज़ हमें आज, आप इस कथा को भी सुन रहे हैं तो ये डिजिटल के थ्रू सुन रहे हैं, लेकिन यही जब इसकी अति हो जाती है, हम बिना किसी उद्देश्य के बैठे रहते हैं और हम बाहर चिड़िया चहक रही है उसके लिए पानी नहीं देख सकते, गली में कुत्ता क्यों भौंका, गाय क्यों रोई, कौवा तो दिखता ही नहीं है, गिद्ध तो दिखता ही नहीं है। तो सारा ये जो जीवन जगत है,
मनुष्य की जिम्मेवारी है कि कम से कम उसे अच्छा नहीं कर सके तो बुरा नहीं करे। ये जो आज नाम है नील रक्तोत्पलाम्भो कल्हावेरेंद्र कल्हारे इंद्रीवराकरम हंस सारस चक्राह कारंड वनी कूजितम, कि हमने नील कमल, लाल कमल, रात में खिलने वाले कमल, दिन में वाले कमल और सारस, चकवा, कारंडव, जल पक्षी चहक रहे थे। तो ये कहाँ गए? मत भ्रमर सौर्य हृष्ट रोम लतांग्रिपम पद्म कौश रजो दिक्षु विछि पत्व पवनोत्सवम। चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी, मतवाले भौरे भी गूंज रहे थे, मधुर ध्वनि से हर्षित होकर के मानो रोमांच हो रहा था। कमल कोश के पराग पुंज वायु के झकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा है। तत्र गांधर्व मार्कन्य दिव्य मार्ग मनोहरम विशिष्यु राजपुत्रास्ते मृदंग पणवाद्यनु। मृदंग पणव बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि से उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मृदंग भी बज रही है, गीत गाए जा रहे हैं, आनंद ही आनंद हो रहा है। राजकुमारों ने देखा हम जंगल में तपस्या करने जा रहे हैं, ये हमको क्या दिखाई दे गया? मृदंग बज रही है, बाजे बज रहे हैं, गायन चल रहा है, नृत्य चल रहा है, गीत उत्सव चल रहा है। तो उन्होंने देखा ये सब आवाज़ें कहाँ से आ रही है। चारों ओर तरह तरह के वृक्ष लताएं थी, मतवाले भौरे गूंज रहे थे और मधुर ध्वनि से वे सब हर्षित हो रहे थे, उनको रोमांच भी हो रहा था, है ना। तहरब्बेव तत्र गांधर्व मार्कन्य दिव्य मार्ग मनोहरम विशिष्णु राजपुत्रास्ते मृदंग पणवाद्यनु। ये जब इतनी आवाज़ें वहाँ होने लगी, गायन हो रहा है, तो वो बोले ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या है? तहवेव सरसस तस्मा निष्क्रामंत सानुगम उपगीयमानम मर प्रवरम विबुधानुगे। इन्हें मैं देखा कि अरे ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि शंकर भगवान अपने डोले के साथ में, उनके साथ में यक्ष गंधर्व किन्नर ये सब नृत्य करे, शंकर भगवान अपनी डोली के साथ आ रहे हैं। और सरोवर से बाहर निकले, उनका शरीर तपी हुई सोने की राशि के समान कांतिमान है, कंठ नीलवर्ण है और 3 विशाल नेत्र हैं। और तप्ते मणि काया भंसिति कंठम त्रिलोचनम प्रसाद सुमुखम विक्षम प्रणय मुरजात कौतुका। ऐसा देखो उस सरोवर से भगवान नीलकंठ निकले हैं, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत है। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कुतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय, भोलेनाथ की जय। अब भोलेनाथ का दर्शन होना कोई मजाक तो है नहीं। भोलेनाथ का दर्शन हो गया है, झांकी कितनी अद्भुत है। ये सब जो जीवन जहाँ नील कमल है, लाल कमल है, रात और दिन में पल्लवित होने वाले कमल हैं और चारों ओर वृक्ष लताएं हैं, यहाँ पे भगवान का दर्शन होगा। आप सीमेंट का कुछ बना दोगे, लोहा लक्कड़ का बिल्डिंग खड़ा कर दोगे, शंकर भगवान का दर्शन नहीं होगा। प्रकृति से ओतप्रोत हो जाओगे, प्रकृतिमय हो जाओगे, प्रकृति से छेड़खानी नहीं करोगे तो भगवान का दर्शन होगा। ये समाधि भाषा है भागवत की। भगवान का दर्शन तो तभी होगा जब आप प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करोगे, प्रकृति से छेड़खानी नहीं करोगे। प्रकृति में छेड़खानी किए तो भगवान तो छोड़िए, आप अपने से भी दूर हो जाओगे। आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। शरीर भी आपको बोल देगा राम राम, लीवर कहेगा मैं काम नहीं करूंगा, आँख कहेगी मैं काम नहीं करूंगी, नाक से सूंघना बंद, ये प्रकृति खफा हो जाएगी। भगवान तक पहुंचने का जो सेतु है ना, वो ये प्रकृति है। इस प्रकृति से अगर आप जुड़े रहोगे तो भगवान तक पहुंच जाओगे। इस प्रकृति को आप प्रदूषित करोगे, इस प्रकृति को सताओगे तो भगवान को भूल जाओ, भगवान की कृपा नहीं होने वाली है। तो ये भगवान की सुंदर झांकी है। आगे हम देखेंगे कि भगवान महादेव से उनका क्या और वर्णन होता है, क्या बात होती है उनके बीच में। ठीक है, बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय।